फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो कि प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ करते हैं। नर्सरी से यदि आप प्लांट लाने वाले हैं या ला चुके हैं और उनको आपने घर में लगाया हुआ है, तो उन प्लांट की ग्रोथ कैसे तेज़ी से हो और प्लांट में अच्छी फ्लोरिंग हो, इसके लिए हमें कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, साथ ही नर्सरी से लाकर प्लांट की किस तरह से केयर करनी चाहिए, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊँगी उससे आपके नर्सरी से लाए हुए प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर होता है नर्सरी से हम प्लांट लाते हैं, उस समय उसमें फूल भी रहते हैं और प्लांट हेल्दी भी रहता है, लेकिन कुछ समय बाद हम जब घर में लेके आते हैं तो प्लांट मुरझाने लगता है या फिर उसकी ग्रोथ हो जाती है लेकिन प्लांट में फूल नहीं आते हैं। तो शुरुआती समय में ही यदि आप इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ भी करेगा और बहुत अच्छी फ्लोरिंग भी करेगा। इसके साथ ही हम घर में भी छोटे छोटे सीडलिंग्स तैयार कर रहे हैं, उनको फिर हम रिपोर्ट करेंगे। उस समय आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वह प्लांट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आने वाली सर्दियों में आपको बहुत अच्छे फूल और फल मिल सकेंगे। नर्सरी से जब भी आप प्लांट लेने जाते हैं तो आपको देखना होगा कि प्लांट बहुत अच्छा हेल्दी हो और प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट ना हो। इस तरह के प्लांट आप नर्सरी से लेके आएँ तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। इसके साथ ही नर्सरी से लाए हुए प्लांट को आपको तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है, उनको थोड़ा सा 2 से 3 दिन इसी तरह से रखा रहने देना है, जिससे वो उस वातावरण में एडजस्ट हो जाएं। उसके बाद हम उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एकदम से लाकर नर्सरी से और प्लांट शिफ्ट करते हैं तो उसको ग्रोथ करने में दिक्कत हो जाती है। इसके साथ ही जब आप रिपोर्ट करते हैं प्लांट में, दूसरे पॉट में प्लांट लगाते हैं, तो उसमें आपको जो आप सॉइल मीडिया बनाते हैं, अच्छी मात्रा में कंपोस्ट और रिवर सैंड रखनी होती है। यदि वेल ड्रेन्ड मिट्टी आप नहीं बनाएंगे तो प्लांट की जड़ें गल जाएंगी और प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही जो भी प्लांट हम नर्सरी से लाते हैं और यदि वह प्लांट बहुत छोटा है तो उसको आपको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। बहुत तेज़ धूप प्लांट की पत्तियों को जला देती है और प्लांट वह धूप सहन नहीं कर पाता है और ख़राब हो जाता है। यदि नर्सरी से लाके हम प्लांट के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट हमारे कभी नहीं मरते हैं और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हुए बहुत अच्छे फूल देते हैं। तो चलिए मैं वो बताती हूँ आपके लिए फर्टिलाइज़र कि कौन से 2 फर्टिलाइज़र आप प्लांट में डालें जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो और प्लांट अच्छे फल और फूल दे। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट सारे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र होता है और हमारे प्लांट की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यदि प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तब आप इसको अपने प्लांट में यदि डालते हैं तो प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, या फिर नया पौधा है तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसके साथ ही पत्तियां पीली पड़ रही हैं या प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप सभी प्लांट में इसका यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार आप बर्मी कंपोस्ट का ज़रूर यूज़ करें, और यदि आप सॉइल मिक्स बना रहे हैं उस समय भी आप इसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाकर ही सॉइल मिक्स तैयार करें। तो इसमें प्लांट की साइज़ के हिसाब से, पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पॉट बड़ा है तो आप 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें और पॉट छोटा है तो आप 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको साइड में मिट्टी हटा के और ये बर्मी कंपोस्ट डाल देना है और मिट्टी से दबा देना है, साथ ही वाटरिंग कर देनी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो कि प्लांट में नाइट्रोजन देगी वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और जब प्लांट आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और यदि आपको लगता है कि उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट की सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक करती है और जो फूल वाले पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल को बहुत पसंद करते हैं। तो इसका पॉट की साइज़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप चाय बनाते हैं और जो चाय पत्ती बच जाती है जिसे हम फेंक देते हैं, उसको धोकर सुखा लीजिए और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सभी प्लांट में बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखाती है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत मददगार है। तो दोनों चीज़ें हमें इस चाय पत्ती से मिल जाती हैं। साथ ही जो बर्मी कंपोस्ट है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम का सोर्स है और प्लांट की संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इन दोनों फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। थैंक यू।